Hello bachcho, let's read the question. The question says the adjoining figure 3.9 represents the observed intensity of X-rays emitted by two different tubes A and B as a function of wavelength lambda. For the tube A, the potential difference between the filament and the target is Va and the atomic number of target is Za. For the tube B, corresponding potential difference is Vb and atomic number is Zb. The solid curve is for tube A and dotted curve is for tube B. Then we need to basically हमसे relation पूछ रहा है ZA is greater than ZB और VA greater than VB. बेसिकली हमें रिलेशन निकालना है एटॉमिक नंबर्स में और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है उसमें. So B option says ZA equals to ZB, VA equals to VB. Option C says ZA is less than ZB, VA is less than VB. Final option है हमारा ZA less than ZB, VA greater than VB. So इस प्रॉब्लम को समझने के लिए फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ये पॉइंट जो है हमारे इसे हम कट ऑफ वेवलेंथ बोलेंगे. दैट इज इट इज फॉर B एंड ये कट ऑफ वेवलेंथ है फॉर A. ऑलराइट, सो एज पर द रिलेशन हमने जो पढ़ा है लैम्डा मिनिमम और वी कैन से लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ जो होता है वो होता है 12341 डिवाइड बाय V. V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है जो. सो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि लैम्डा जिसका कम होगा उसका V ज्यादा होगा. ऑलराइट, सो कट ऑफ वेवलेंथ जिसका कम है उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा. सो वी कैन से फ्रॉम दिस फिगर सिंस लैम्डा CB ग्रेटर है कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा दैट इज A के कंपैरिजन में B का कट ऑफ वेवलेंथ ज्यादा है. देयरफॉर वी कैन से के VCA will be greater than VC और we can simply write it as जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है A का वो ज्यादा होगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ B से. सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द पोटेंशियल्स. नाउ हम बात करेंगे अबाउट Z दैट इज एटॉमिक नंबर. सो हम लिख सकते हैं बाय मोजलेस लॉ हमने जो फॉर्मूला हमें पता है वो रूट ऑफ न्यू इज प्रोपोर्शनल टू Z माइनस B. यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है, B जो है हमारा वो एक कांस्टेंट है और इट डिपेंड्स अपॉन द सीरीज. दैट इज K सीरीज के लिए 1 होता है एंड L सीरीज के लिए अप्रोक्सीमेट 7.5 समथिंग होता है. एंड ये फॉर्मूला जो है इट इज रिलेवेंट टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. सो वी हैव टू बी केयरफुल. यहाँ पे जो भी वेवलेंथ आएगा दैट इज इफ वी स्क्वायर बोथ साइड सो हम लिख सकते हैं न्यू विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट A Z माइनस B स्क्वायर और न्यू को ही हम लिख सकते हैं न्यू कैन बी रिटन एज C ओवर लैम्डा एंड दैट इज इक्वल्स टू A Z माइनस B स्क्वायर. ऑलराइट, सो यहाँ से हम अगर केयरफुली एनालाइज करें इन द डायग्राम सो B दैट इज कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ B और कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ A. ऑलराइट, सो इसमें से वी कैन क्लियरली हम देख सकते हैं कि लैम्डा K अल्फा फॉर A इज ग्रेटर देन लैम्डा K अल्फा फॉर B. ऑलराइट, सो ये क्लियरली हम यहाँ से क्लियर रिलेशन देख सकते हैं एंड फ्रॉम दिस रिलेशन C कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर इफ बढ़ेगा तो वेवलेंथ विल reduce. ऑलराइट, बिकॉज दे आर इन इनवर्स रिलेशन वी कैन सी फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे क्लियरली अगर ये ऐसा केस है सो वी कैन क्लियरली से दैट ZB विल बी ग्रेटर देन ZA. यानी कि एटॉमिक नंबर जो भी होगा B का वो ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर ऑफ A because K alpha of A is greater than K alpha of B and both are in inverse relation. So from this अगर हम ऑप्शन को carefully analyze करें so ZB is greater than ZA and VA is greater than VB. So the only correct option जो हमें मैच होता हुआ दिखेगा वो ऑप्शन D है. I hope you understood it well. All the best.